वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान की 48 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों का नाम लगभग तय। भाजपा ने राजस्थान की 48 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर दिए हैं। प्रदेश इकाई से सुझाए नामों पर शीर्ष नेतृत्व ने गहन मंथन के बाद इन सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर सहमति दी है। सूत्रों का कहना है कि अगले सप्ताह केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद अंतिम रूप से उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 25 सितंबर को जयपुर में परिवर्तन यात्रा समापन रैली के बाद पहली सूची जारी होने की संभावना है। सबसे पहले पार्टी लगातार 3 चुनाव से हारी हुई डी वर्ग की सीटों के उम्मीदवारों की सूची तैयारी करेगी। पार्टी का मानना है कि इससे कमजोर सीट की प्रत्याशी को पूरे क्षेत्र में चुनाव प्रचार का अधिक मौका मिल सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई की दुकान का शटर तोड़ा, चोरी का प्रयास। पुलिस से बेखौफ नकाबजन गिरोह ने शुक्रवार रात पावटा सर्कल के पास मुख्यमंत्री गहलोत के बड़े भाई की खाद बीज की दुकान का शटर तोड़कर चोरी का प्रयास किया। अंदर एक और गेट होने से चोर कोई चोरी नहीं कर पाए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उदय मंदिर थाना पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। पुलिस के अनुसार सीएम के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत की पावटा सर्कल पर रोडवेज बस स्टैंड के पास अनुपम कृषि केंद्र के नाम से खाद बीज की एक दुकान है। डोटासरा में घमंड है तो किसी भी सीट से मुकाबला कर लेंगे, राजेंद्र राठौर बोले। विधानसभा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा किसी भी सीट से उनके मुकाबला कर सकते हैं, वे इसके लिए तैयार हैं। राठौर शनिवार को परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर लोहिया रिजॉर्ट में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे, जहां उनके प्रति पीसीसी चीफ के बढ़ते बयानों के आधार पर आगामी चुनाव उन दोनों के बीच होने की संभावना के सवाल पर उन्होंने कहा कि डोटासरा उनके दोस्त और बड़े नेता हैं जो उन्हें बार बार चुनौती देते रहते हैं। बोले वे 7 बार और डोटासरा 3 बार चुनाव जीते हैं। यदि डोटासरा को घमंड है तो किसी की सीट से मुकाबला कर लेंगे। मानहानि मामले में सीएम अशोक गहलोत की राहत बरकरार। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर स्थित विशेष न्यायालय ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपराधिक मानहानि मामले में एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की छूट 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। गहलोत की ओर से कहा है कि एसओजी रिकॉर्ड के अनुसार संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाला मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिया, इसलिए उनके खिलाफ मानहानि का मामला नहीं बनता। प्रहलाद जोशी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, सीएम से मांगा इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी के मद्देनजर शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग की। जोशी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि शुक्रवार को ईडी की छापेमारी में मुख्यमंत्री के एक करीबी को गिरफ्तार भी किया गया है। अगर उनमें थोड़ी भी शर्म है तो उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें राजस्थान लोकसभा आयोग का सदस्य बनाया था। राजस्थान पेपर लीक मामले में ईडी के एक्शन से गरमाया सियासी माहौल। प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान में प्रश्न पत्र लीक मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा और अनिल कुमार मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि कटारा और मीणा को धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। एक विशेष अदालत ने उन्हें 3 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजा है। राजस्थान पेपर लीक मामले में ईडी के एक्शन से सूबे का सियासी माहौल गर्मा गया है। विपक्षी भाजपा ने गहलोत सरकार पर जोरदार हमला बोला है। हम पायलट को बनाना चाहते थे सीएम, लेकिन मिला धोखा। राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट दूसरे नेताओं से रिश्तों को लेकर चर्चा में रहते हैं। बीते कई महीनों से राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ विवाद चल रहा था। आला कमान की मध्यस्थता के बाद अब वह विवाद सुलझा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करनी बंद कर दी है। अब सचिन पायलट से राजस्थान के एक और नेता खफा हो गए हैं। राजस्थान की नागौर सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि वो सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें धोखा मिला है। कांग्रेस में अब हनुमान बेनीवाल पर घमासान। राजस्थान कांग्रेस में अब हनुमान बेनीवाल को लेकर घमासान मचा हुआ है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी के नाम लिए बिना मुख्यमंत्री पर बेनीवाल के साथ सौदेबाजी कर कांग्रेस को कमजोर करने का आरोप जड़ा और चेतावनी दी है कि बेनीवाल से गठबंधन नहीं हो सकता। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कलह से जूझ रही है। पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा के कांग्रेस छोड़ने के बाद अब चुनाव को लेकर कांग्रेस की चुनाव रणनीति समिति के अध्यक्ष हरीश चौधरी ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल के साथ सौदेबाजी कर ज्योति मिर्धा को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया गया।
पीएम मोदी जयपुर में करेंगे अब तक की सबसे बड़ी सभा। 25 सितंबर को जुटेंगे लाखों लोग। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। इस बार पीएम मोदी प्रदेश भाजपा की ओर से निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्राओं के समापन समारोह की सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी पीएम मोदी की सभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटी है और उसके लिए बीजेपी ने जयपुर से बाहर टोंक रोड बीलवा के पास जगह को चिन्हित किया है। मोदी इस सभा के जरिए राजस्थान में चुनाव का आगाज नहीं करेंगे, बल्कि भाजपा में भी एक जान फूंकने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के 4 जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में बदलते मौसम के बीच प्रदेश सहित राजधानी जयपुर में फिर से बारिश हुई। तेज धूप और उमस से आमजन को पिछले 3 दिनों से राहत मिल रही है। विभाग के अनुसार 17 सितंबर तक प्रदेश के कई जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। जयपुर मौसम केंद्र की ओर से बताया गया है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से प्रदेश में मौसम की स्थिति बदली है। अगले कुछ घंटों में इसके तेज होने और आगामी 2 दिनों तक अन्य राज्यों जैसे ओडिशा और छत्तीसगढ़ की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। बीजेपी को 13 जिलों में घेरने के लिए कांग्रेस खेलने जा रही है बड़ा दाव। बीजेपी को घेरने के लिए इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ईआरसीपी के मुद्दे को जमकर भुनाएगी। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना प्रोजेक्ट बीजेपी ही लेकर आई थी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस प्रोजेक्ट से प्रदेश के 13 जिले जुड़े हुए हैं। इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किए जाने का वादा भाजपा ने भी किया था, लेकिन 4 साल गुजरने के बाद भी केंद्र सरकार ने ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया है। इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस अब केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बीजेपी को टारगेट कर रही है। इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करना प्रदेश की जनता के साथ छलावा बताया जा रहा है। केंद्र सरकार के इस विभाग में निकली बम्पर भर्ती गेट स्कोर के आधार पर होगा चयन। केंद्र सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन कोयला इंडिया लिमिटेड ने नोटिफिकेशन जारी कर अभ्यर्थियों से E2 ग्रेड में माइनिंग, सिविल और जियोलॉजी स्ट्रीम में मैनेजमेंट ट्रेनी पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। गेट 2023 स्कोर धारक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए अभ्यर्थी विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर 12 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के जरिए कुल 560 पदों को भरा जाएगा। पूर्वी राजस्थान की 83 सीटों पर कांग्रेस की नजर। 13 जिलों में 5 दिन ईआरसीपी पर जन जागरण। विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ईस्टर्न कैनल परियोजना के प्रमुख मुद्दे के तौर पर भुनाएगी। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में ईआरसीपी के मुद्दे पर केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ कांग्रेस लगातार 5 दिन जन जागरण अभियान और पद यात्राएं करेगी। बताया जाता है कि 25 से 29 सितंबर तक इन जिलों में इस तरह के कार्यक्रम होंगे। ईआरसीपी के मुद्दे पर कांग्रेस थिंक टैंक ने केंद्र सरकार और भाजपा को घेरने की रणनीति बनाई है। ईआरसीपी के तहत आने वाले 13 जिलों में विधानसभा की 83 सीटें हैं जिन पर कांग्रेस की नजर है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को यहां बड़ी बढ़त मिली हुई थी। 49 सीटों पर कांग्रेस, 8 सीटों पर निर्दलीय और 1 सीट पर राष्ट्रीय लोक दल का कब्जा है, जबकि भाजपा के पास केवल 25 सीटें हैं। आमजन के लिए रविवार से खुला रहेगा सिटी पार्क। कोटा में विकसित विश्व स्तरीय सिटी पार्क ऑक्सीजोन आज रविवार से आमजन के लिए खोल दिया जाएगा। संवेदक फर्म इसका संचालन करेंगी। सिटी पार्क का प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति 100 रुपए व विद्यार्थियों को आईडी कार्ड दिखाने पर 50% रियायत देने पर 50 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है। अर्जुन राम मेघवाल से पंगा, कैलाश मेघवाल को पड़ा भारी। अब हो सकते हैं विधायक दल से बाहर। बगावती तेवर दिखाने वाले कैलाश मेघवाल पर निलंबन के बाद अब निष्कासन की तलवार लटक रही है। भाजपा कैलाश मेघवाल को पार्टी से 6 साल के लिए बर्खास्त करने की तैयारी कर रही है। वहीं मेघवाल को जल्द ही भाजपा विधायक दल से भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। भाजपा ने अपने इस एक्शन के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी दे दी है। पिछले दिनों अपनी ही पार्टी के केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और प्रदेश के नेताओं पर आरोप लगाने वाले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और मौजूदा भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।